बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। कार्यक्रम कृषि दर्शन में सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम आपको बताएंगे कि पशु प्रजनन की व्यवस्था और उसके लाभ के बारे में, और आगात जो है मिर्च का की जो खेती है उसके बारे में। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत बकरी, मुर्गी, सूकर और बत्तख पालन के लिए ले सकते हैं अनुदान। प्रगतिशील दूध उत्पादकों को 50% अनुदान पर दी जा रही हैं कई सुविधाएं। मिर्च के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद अर्का लोहित। अब समाचार विस्तार से। चतरा, गढ़वा और लातेहार जिला में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत इन जिलों के ग्रामीण बकरा बकरी योजना, सूकर विकास योजना, बैकयार्ड लो इनपुट लेयर कुक्कुट पालन योजना, ब्रॉयलर कुक्कुट पालन योजना और बत्तख चूजा वितरण योजना से लाभ ले सकते हैं। इन योजनाओं में ST/SC कोटि के असहाय विधवा एवं दिव्यांग महिलाएं, निसंतान दंपति, निसंतान महिला और निसंतान दिव्यांग को 90% अनुदान दिया जाएगा, जबकि ST/SC कोटि के सभी लाभुक को 50% अनुदान देने का प्रावधान है। इससे लाभ लेने के लिए जिला पशुपालन कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। झारखंड के विभिन्न जिलों में प्रगतिशील दूध उत्पादकों और डेयरी उद्यमियों को 50% अनुदान पर कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसमें मिल्किंग मशीन, पनीर एवं खोआ मेकिंग यूनिट, वर्मी कंपोस्ट यूनिट, डीप बोरिंग और काऊ मैट की स्थापना पर सरकार 50% अनुदान देगी। इस योजना से लाभ लेने के लिए अपने जिला के जिला गव्य विकास कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। राज्य के जो ग्रामीण ब्रॉयलर मुर्गी पालन व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, वे अपने पोल्ट्री फार्म में नए चूजे लाने से पहले बिजली की व्यवस्था जरूर कर लें। इससे आप ब्रूडिंग की व्यवस्था कर सकते हैं। चूजों को अनुकूल तापमान उपलब्ध कराने के लिए ब्रूडिंग का इंतजाम करना जरूरी है। मुर्गियों के चूजों के शरीर पर पंख नहीं के बराबर होते हैं। अभी ठंड का मौसम है, तो ऐसे में उन्हें ठंड लग सकती है और उनकी जान भी जा सकती है। चूजों को इस खतरे से बचाने के लिए ब्रूडिंग की जाती है। इसमें चूजों को अनुकूल तापमान देने के लिए बल्ब जलाकर गर्माहट पैदा की जाती है। इसके लिए पोल्ट्री फार्म में बिजली व्यवस्था का होना जरूरी है। इसलिए राज्य के ब्रॉयलर मुर्गी पालक अपने फार्म में बिजली की व्यवस्था जरूर करें। जो भी हमारे मुर्गी पालक हैं, अगर वो चाहते हैं कि ब्रॉयलर पालन करें, तो ब्रॉयलर में निश्चित रूप में आपको जितनी भी आप पूंजी लगाएंगे वो आपको 5 से 6 सप्ताह में आमदनी के साथ वापस हो जाता है। लेकिन इसमें इस चीज़ की कि बहुत सारी सावधानियां रखने की ज़रूरत होगी। यानी कि बिजली चाहिए, वहाँ पर आपको चूज़ों को गर्म रखने की व्यवस्था, यानी कि ब्रूडिंग कराने की व्यवस्था हो, तभी आपको लाभ होगा, नहीं तो नुकसान भी हो सकता है। किसान भाइयों, मिर्च की बसंतकालीन खेती के लिए फरवरी महीने में फसल लगाने का काम जल्द से जल्द पूरा कर लें। मिर्च के बेहतर उत्पादन के लिए अर्का लोहित, अर्का मेघना, पूसा सदाबहार या NP 46A लगाएं। मिर्च की खेती के लिए बुआई में 1 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। इसमें कतारों के बीच 50 सेंटीमीटर और पौधों के बीच भी 50 सेंटीमीटर की दूरी रखें। बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद के चयन के संबंध में आइए जानते हैं कृषि विशेषज्ञ से। किसान भाइयों, इस समय आप अर्का लोहित, अर्का मेघना या पूसा सदाबहार या इस तरह के जो प्रभेद हैं, या NP 46A जो हमारी IRI से विकसित किस्म है, इनका चुनाव कर सकते हैं और इससे अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं।
बिरसा रीजर हल एक ऐसा कृषि उपकरण है जिससे खेत की जोताई और कादो करने का काम किया जाता है। इससे 12 से 14 सेंटीमीटर गहरी जोताई की जा सकती है। ये बैल चालित हल है जो पठारी क्षेत्रों के लिए काफी उपयोगी है। इसकी कार्य क्षमता 40 से 50 डिसमिल प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे रासायनिक दवा के बिना टमाटर फसल में उकठा रोग की रोकथाम कैसे करें। टमाटर फसल को उकठा रोग से बचाने के लिए फसल चक्र अपनाएं। साथ ही बुआई से पहले 1 लीटर पानी में 10 ग्राम हींग और 10 ग्राम हल्दी मिलाकर घोल बनाएं। इस घोल से टमाटर का बीजोपचार करें। इसके अलावे यदि खड़ी फसल में उकठा रोग का लक्षण दिखे तो रोगग्रस्त पत्तियों को तोड़कर खेत से दूर ले जाकर जला दें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस, जबकि धनबाद का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहन, आप खेतीबाड़ी के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं और पशु प्रजनन की जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि उससे आपका नस्ल सुधार भी होता है और पशुधन जो है वो आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचाता है नगद के रूप में। तो चलिए, अगर आप भी पशु रखे हैं तो सरकार ने प्रजनन की व्यवस्था की है। कैसे होता है, इसके क्या लाभ हैं, इसका लाभ आप कैसे ले सकते हैं, विस्तृत जानकारी हम आपको दिलवाते हैं। पशुपालन से समुचित लाभ प्राप्त करने के लिए पशुओं की प्रजनन व्यवस्था पर समुचित ध्यान देना आवश्यक है। आमतौर पर गाय भैंस जैसे दुधारू पशुओं से सालाना 1, बकरी या भेड़ से सालाना 2 या 3 तथा सूकर से 14 से 16 महीने के अंतराल पर 2 बयान की उम्मीद की जाती है। पशुपालन के व्यवसाय को एक लाभकारी रूप में चलाने के लिए बाकी चीज़ों की व्यवस्था जितनी आवश्यक है उससे कहीं ज़्यादा आवश्यक होता है प्रजनन व्यवस्था को अच्छी तरह से सुचारू रूप से चलाने की। अगर हम प्रजनन व्यवस्था को सुचारू रूप से नहीं चला पा रहे हैं तो हमारे पशुओं में जो वांछित लाभ होता है, पशुपालन से जो उम्मीद करते हैं कि जितने लाभ हो पाए उतनी लाभ नहीं हो पाती हैं। इसी कारण चाहे जिस तरह के पशु आप रखें हैं, या तो फिर दुधारू पशुओं में गाय भैंस रखे हुए हैं, या मांस के लिए आप अगर बकरी या भेड़ रखे हुए हैं या सूअर रखे हुए हैं, तो सभी में ही प्रजनन व्यवस्था काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम कहेंगे कि अगर आप दुधारू गायों के या भैंसों के व्यवसाय कर रहे हैं तो उस स्थिति में आपको चाहिए कि प्रत्येक साल हमें किसी न किसी तरह हमको एक बाछा होना चाहिए, तभी आपका व्यवसाय एक लाभकारी रूप से हो सकता है, चल सकता है। निश्चित अंतराल पर पशुओं से बच्चा प्राप्त करने के लिए मादा पशुओं के संतुलित आहार पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा मादा पशुओं को उम्र के हिसाब से मिनरल मिक्सचर अवश्य दें। शुरुआत में अगर रही प्रजनन की, अगर हम शुरू से बात करें तो प्रजनन व्यवस्था को अच्छी तरह से बनाए रखने के लिए आपको जब हम मादा को तैयार करते हैं उस समय से ही आपको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ती है। या तो प्रजनन व्यवस्था ऐसे तो जब बाछियाँ पैदा लेती हैं उसी समय से शुरू हो जाती है, तो बाछियों का विशेष करके लालन पालन अच्छी तरह से करनी चाहिए। उन सबों में शुरू समय से ही, जैसे ये बाछियाँ दूध छोड़ती हैं उसके बाद ही आप उनको संतुलित आहार देना शुरू करें, जिससे कि उसका जो शरीर का वृद्धि है वो अच्छी तरह से उम्र के हिसाब से चलता रहे। और उम्र के हिसाब से अगर नहीं आता है तो जितनी समय में उनको पहला पाल खाने की व्यवस्था जो होती है, उम्र होती है, उस स्थिति में आपके जानवर पाल नहीं खाएंगे और ये समय लंबा जाने पर आपके पूरे व्यवसाय को घाटा हो सकता है। तो किसान भाइयों, जैसे हम संकर नस्ल की अगर गाय या बाछियों की बात करें तो वो करीब करीब 18 से 22 महीना के आसपास में तब प्रजनन के लायक हो जाती हैं। तो अगर आपकी व्यवस्था अच्छी न रहे तो ये कभी कभी 28-30 महीना तक भी जाता है। पशुपालन से लाभ कमाने के लिए पशुओं की प्रजाति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो पशुओं को रख रहे हैं, प्रजनन के लिए रखे हुए हैं, उनका जो एक व्यायाम की स्थिति, मतलब घूमने फिरने के लिए जगह निश्चित तौर पे छोड़ें।
आप केवल अगर संतुलित आहार पर कृमिनाशक दवाएं और मिनरल मिक्सचर देते भी रहे, तब भी अगर उनको घूमने फिरने की जगह आप नहीं छोड़ रखे हैं, उस स्थिति में आपकी गायों में ये प्रजनन व्यवस्था, प्रजनन चक्र है वो अनियमित हो जाता है। तो किसान भैया, ये जैसे आपको एक उदाहरण गाय में अगर देखें तो बाछियाँ, जैसे हम बात कर रहे थे कि 22 से 18 से 20 महीने 22 महीने में वो पाल खा लेती हैं। उसके बाद की स्थिति जैसे आपकी गायें गर्भवती हो जाती है, तो गर्भवती होने के बाद में हम उनको जैसे 7 से 8वें महीने के बाद पे आपकी जो दूध बंद करने की ये रहती है, तो 7 से 8वें महीने के बीच में आप उसको दूध बंद कर दें। कहने का मतलब है कि अगर वो गाय है तो कम से कम उसको 60 दिन का जो ड्राई पीरियड है ये होना आवश्यक है। प्रजनन के लिए पशुओं के गर्भधारण के पूर्व के लक्षणों को पहचानें। अब भी दुधारू पशु गर्म होंगे, उनकी दुग्ध उत्पादन क्षमता अचानक कम हो जाएगी, आवाज में परिवर्तन सहित कई अन्य लक्षण दिखाई पड़ेंगे। जहाँ आपकी अगर मादा पशुएं ये गर्म या जिसको आप हीट पीरियड की कह रहे हैं ये दिखाते हैं, तो उसके कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिसको किसान भाई जाने तो आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे उसमें पहला तो अगर दुधारू पशुएं हैं तो उसमें दूध उत्पादन अचानक कम हो जाता है। अगर आप दोनों जाने देखें, जो 10 केजी की गाय है तो देखेंगे उस समय अगर हीट पीरियड में है तो वो 4-5 केजी पे आ जाए, मतलब एक अचानक बिना किसी कारण का दूध उत्पादन में कमी आना एक महत्वपूर्ण बिंदु है। उसके अलावा उसकी आवाज़ में, जिसको रमाना कहते हैं, उसकी आवाज़ में एक परिवर्तन होता है, इसको पशुपालक अच्छी तरह से पहचान पाते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि वो एक दूसरे से माउंट करेंगे, एक दूसरे से एक के ऊपर चढ़ने की प्रवृत्ति आती है जो अमूमन नहीं देखा जाता है, तो ये भी एक अच्छा पहचानने की एक अच्छी मेथड होती है। इसके आमतौर पर लक्षणों के आधार पर पशुओं को 10 से 12 घंटे के अंतराल पर पाल खिलाया जाता है, लेकिन एक बार पाल खिलाने के बाद पुनः 10 से 12 घंटे के अंतराल पर पाल खिलाने पर गर्भधारण की क्षमता बढ़ जाती है। तो जैसे ही आपकी गाय हीट में आने की पहचान होती है तो उससे कम से कम 10 से 12 घंटे के बाद ही आप पाल खिलाएं, तो आपको गाय को मतलब गर्भधारण करने की जो संभावना होती है वो अधिक से अधिक रहती है। और अगर आपकी गाय बार बार पाल देने पर नहीं रख रही तो उस स्थिति में आप उसको दोबारा रिपीट भी करवा सकते हैं। 10 से 12 घंटे में अगर आप पाल खिलाएं तो फिर पुनः उसको 10 से 12 घंटे में एक बार फिर से पाल दिला सकते हैं। कहने का मतलब एक बहुत आसान तरीका है। अगर आप देखें हैं कि सुबह आपकी गाय हीट में आती है तो उसको शाम में पाल दिलवाएं, और शाम में दिलाने के बाद फिर से सुबह अभी अगर पाल दिलवाएं तो उसको पाल रखने की संभावना और अधिक बढ़ जाती है। अच्छी आमदनी का पशुओं की प्रजनन क्षमता के साथ सीधा संबंध है, अतः भोजन, रखरखाव और टीकाकरण के साथ साथ पशुओं की प्रजनन व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दें। अगर आगात आप मिर्च की खेती करना चाहते हैं तो उसकी तैयारी में जुड़ जाइए, और नहीं जुड़े हैं तो इस चीज़ को देखिए हमारे विशेषज्ञ क्या बताते हैं, इसके क्या फ़ायदे होंगे, कौन सा भेद लेना पड़ता है, खाद कैसे डालना पड़ता है, कैसे इसकी देखभाल, यानी कि विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे विशेषज्ञ आपके बीच आ गए हैं। चलिए उन्हीं से ले लेते हैं ये महत्वपूर्ण जानकारी। मिर्च भारत की एक महत्वपूर्ण फसल है। इसकी मांग सालों भर रहती है, इसलिए इसकी आगाद खेती कर ज्यादा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। मिर्च की आगाद खेती के लिए बीज प्रो ट्रे में तैयार करें। किसान भाइयों, अगर हम मिर्च की खेती की बात करते हैं तो जो ये अभी समय चल रहा है हमारा सही समय है जायद की फसल लेने के लिए। तो इस समय हमें किसान भाइयों थोड़ा सा मौसम हमारा ठंड का है, तो बेहतर रहेगा कि आपके स्थान में जैसा तापमान रह रहा है उस हिसाब से अगर पॉली हाउस के अंदर आप मिर्च की प्रो ट्रे के अंदर बुआई कर देते हैं तो इस तरह से बुआई करके आप उसकी पौध तैयार कर सकते हैं। और बुआई करते समय थोड़ा सा ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि उसका बीजोपचार करने के उपरांत ही बीजों की बुआई करें। यदि अगर हम बाज़ार से बीज खरीद रहे हैं, अगर वो पहले से उपचारित हैं तो उसकी आवश्यकता नहीं है, किंतु अगर ऐसा लगता है कि बीज उपचार नहीं किया गया है बीजों का तो उसका बीज उपचार अवश्य कर लें। इसके लिए कार्बेंडाजिम जो बाविस्टीन नाम से बाज़ार में उपलब्ध है उसका प्रयोग किया जा सकता है, और इसके लिए 2 ग्राम बाविस्टीन प्रति किलोग्राम बीज की दर से इसका हम उपचार करते हैं। पौधे तैयार करने से पहले किसी विश्वसनीय संस्थान से बीज लें। कृषि वैज्ञानिक अर्का रोहित, अर्का मेघना, कृष्णा, पूसा सदाबहार, पंत C1, आर्मर जैसी प्रजातियों की अनुशंसा करते हैं। किसान भाइयों, अगर हम प्रभेदों की बात करते हैं तो अर्का लोहित है, कृष्णा है, पूसा सदाबहार है और इसके अलावा अर्का मेघना है। ये सब हमारी प्रमुख किस्में हैं जिनका चुनाव हमारे किसान भाई कर सकते हैं। इसके अलावा पंत C1 है। इस तरह के जो हमारे प्रभेद हैं ये किसान भाई इनको चुन सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न हमारे जो क्षेत्रों में हमारे किसान भाइयों के बीच में लोकप्रिय प्राइवेट सेक्टर की जो किस्में हैं उसमें VNR 305 है, आर्मर है। इन सब किस्मों का भी चुनाव हमारे किसान भाई कर सकते हैं और इनसे अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं।
बीजों का अंकुरण प्रो ट्रे पर अच्छा होता है, परंतु पॉली हाउस और बांस के छोटे छोटे टनेल बनाकर भी पौधों को सही ढंग से अंकुरित किया जा सकता है। इन टनेल्स का मुख उत्तर दक्षिण दिशा में रखें एवं पॉलीथीन से ढक दें। किसान भाइयों, जैसा हमने पहले बताया कि बीजोपचार उसका अवश्य कर लें और यथासंभव प्रो ट्रे के अंतर्गत ही पौध तैयार करें। अगर आपके पास पॉली हाउस की व्यवस्था नहीं है तो छोटे छोटे लो टनल भी बनाए जा सकते हैं, जिसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि बांस की खपच्चियाँ निकाल के उनको अर्धचंद्राकार आकार में मोड़ के और जो हमारी क्यारी है उसके ऊपर लगा सकते हैं और उसको हम पॉलीथीन से ढक सकते हैं। किसान भाइयों, बाज़ार में जो 25 से 30 माइक्रोन की पॉलीथीन होती है उसका प्रयोग करें। इस समय थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि मौसम में उतार चढ़ाव ज़्यादा हो रहा है, तो थोड़ा सा हमें ये ध्यान देने की आवश्यकता होगी कि जो पॉलीथीन से हम ढके हुए हैं उसको पहले तो इस पूरी संरचना को हम उत्तर दक्षिण दिशा में ही बनाएं और समय समय पर अगर दिन में हमारा तापमान अधिक बढ़ जा रहा है तो उसको हमें दोनों तरफ की ओर से थोड़ा थोड़ा उठा देना होगा, जिससे तापमान अंदर का जो तापमान है वो ठीक प्रकार से समायोजित हो सके बाहर के तापमान के अनुरूप। और रात्रि में विशेष ध्यान हमको देना है कि जब 4 बजे से पहले पहले हमें इस संरचना को फिर से ढक देना है ताकि अंदर जो है गर्म तापमान वो बना रहे और जिससे बीजों का अंकुरण है और पौधों की जो बढ़वार है बिचड़े की वो अच्छी प्रकार से होती रहे। मिर्च की खेती के लिए हल्की दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। पौधों को लगाने से पहले खेत की अच्छी तरह से जुताई कर पाटा लगा लें। पाटा लगाने की बात करते हैं, सर्वप्रथम जो मुख्य बिंदु आता है वो खेत की तैयारी का आता है। तो खेत तैयार ठीक से कर लेने के बाद एक जुताई गहरी जुताई करें, उसके बाद 2-3 जुताई हल्की करके और अच्छे से पाटा लगा के भूमि को समतल कर लेते हैं। किसान भाइयों, जब खेत की अंतिम जुताई आप कर रहे हैं तो उसी समय आपको 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से सड़ी हुई गोबर की खाद मिलानी होगी। किसान भाइयों, ये थोड़ा सा ध्यान दें कि किसी भी हालत में गोबर ज़रा सा भी कच्चा नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से सड़े गोबर का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि जो झारखंड की जो ज़मीन है उसमें दीमक की समस्या बहुत ज़्यादा देखी जाती है। तो अगर आप कच्चे गोबर का प्रयोग करते हैं तो दीमक की समस्या बढ़ने की संभावना रहती है। पौधों की बढ़वार सही हो इसलिए पंक्ति से पंक्ति और पौधे से पौधे की दूरी का विशेष ध्यान रखें। खरीफ के मौसम में आमतौर पर पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर रखने की सलाह देते हैं। चूँकि ये गर्मा मौसम की हमारी जो फसल होगी वो गर्मा मौसम की होगी, यहाँ पे पौधे की जो हमारी बढ़वार होती है वो कम होती है, तो इसलिए इसमें हमें दूरी जो रखनी होती है, अगर हम यही खरीफ में ले जाते हैं तो 60 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर की दूरी हमारे लिए उचित होती है। पर यह भी निर्भर करता है कि हम किस प्रकार की प्रजाति और उसकी बढ़वार कैसी है जो प्रजाति हम चुनाव कर रहे हैं। परंतु जायद में देखा जाए गर्मा मौसम में उसकी जो फैलाव होता है और उसकी जो वृद्धि होती है वो कम होती है। तो 45 × 30 सेंटीमीटर की दूरी पे हमारे किसान भाइयों को मिर्च की खेती करनी चाहिए। इसके अलावा थोड़ा सा अगर हम बात करते हैं इसमें पानी की, तो ठंड के मौसम में चूँकि मृदा में नमी ज़्यादा समय तक बनी रहती है, तो ये जो आपका स्थान जहाँ पे भी आप मिर्च लगा रहे हैं उसमें जैसी मृदा की नमी हो उसी अनुरूप साप्ताहिक या 10 दिन या 10-12 दिन के अंतराल पे आप सिंचाई करते रहें। परंतु ये ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि मृदा में नमी हमेशा बनी रहे और पानी की अधिकता भी ना हो, और इसकी कतार से कतार में ही मेड़ बना के ही इसकी जो हमको रोपाई है वो करनी है, जिससे किसी भी समय में अगर अधिक भी जल की मात्रा हो जाती है तो उसका भी पूरी तरह से निकास की व्यवस्था बनी रहे। मिर्च की फसल को मुरझा रोग, फल सड़न रोग और फल छेदक कीट काफी नुकसान पहुंचाते हैं। इससे बचाव के लिए कृषि वैज्ञानिकों द्वारा अनुशंसित दवाइयों का इस्तेमाल करें। किसान भाइयों, जैसा हमने बताया कि बीजोपचार अवश्य करें, क्योंकि जो उसमें एक विषाणु जनित रोग मुरझा रोग लगता है उसमें क्या होता है आपका कि वो सफ़ेद मक्खी कारण उसका जो वाहक कीट होता है सफ़ेद मक्खी होती है। तो सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड नाम की जो दवा है इसका प्रयोग आप कर सकते हैं बिचड़े की अवस्था में भी, और उसके साथ साथ बाद में भी अगर आपको इसका प्रकोप दिखाई देता है, पत्तियां आपको सिकुड़ती हुई दिखाई देती हैं, तो अभी इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। ध्यान रहे कि 1 मिलीलीटर 3 लीटर पानी में इसको घोल के डालना है, दवा की मात्रा ज़्यादा ना हो। इसके अलावा जो फल छेदक या फल सड़न का भी इसमें कभी कोई समस्या आती है, तो अगर फल सड़न की समस्या आ रही है तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नामक जो दवा है इसका 3 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल के इसका छिड़काव समय समय पर 15 दिन के अंतराल पर करते रहें। और अगर इसका फिर से प्रकोप दिखाई देता है तो इसके छिड़काव की संख्या को बढ़ा भी सकते हैं। थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि ये जब आप फल सड़न की के लिए जो भी रसायन या जो भी कीटनाशी का मतलब जो भी दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके पहले तैयार जो मिर्च की हमारे फल हैं उनको तोड़ लें, उसके बाद ही किसी दवा का छिड़काव करें। किसी भी फसल की आगाद खेती से ज्यादा लाभ कमाया जा सकता है। समुचित प्रबंधन कर जायद के मौसम में मिर्च की खेती कर अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। किसान भाई बहन,
देखा कि आगात मिर्च की खेती अगर आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। फिलहाल हमें भी कुछ करना है और करने के लिए जाना होगा, आपसे विदा लेना होगा। विदा लेने से पहले आप हमारा पता ज़रूर लिख डालिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा, केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। आपके ख़तों का हमें रहेगा बेसब्री से इंतज़ार। लेकिन विदा होने से पहले आपको बता दें कि किसान भाई बहन, आप अब हमारे कार्यक्रम YouTube के द्वारा भी देख सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं, Facebook पर भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।